हाउ इज एवरीवन, कैसा लग रहा है? आवाज आ रही है मेरी? आर यू एबल टू हियर मी? ओके, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सॉरी फॉर द डिले यार, टेक्निकल इशू आ रहा था कुछ। राइट। ठीक है। तो कितने लोगों को लगता है कि प्रिपरेशन हो गई अच्छे से, बढ़िया से हो गई है? एनीवन? हाँ, वैभव। वैभव को लग रहा है अच्छे से हो गई है, राइट? यस। ठीक है। 60 to 80%। कितना को लग रहा है 60 to 80 हो गई प्रिपरेशन? रिकिता को लग रहा है। ठीक है, अनिया को भी लग रहा है। बिलो 50% वाले हैं कोई, जिसको लग रहा है कि एक मंथ और एक्स्ट्रा मिल जाए तो हो जाएगा इस बारी, या कोविड आ जाए जिसमें एक्सटेंड हो जाए? लग रहा है क्या किसी को? ठीक है। तो अभी बताता हूँ, दो तीन चीजें हैं, ठीक है? कुछ कुछ ग्रुप पे अब हम पोस्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस डेली। तो ज्यादातर, ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व विदाउट नोइंग मच। ठीक है। तो सिमिलरली विल बी द केस इन यूपीएससी। एक बार सब ज्वाइन हो जाएं फिर वील स्टार्ट यार, बीच में। हेलो सर। हाँ मनु बताओ। हेलो। हाँ मनु बताओ बताओ। अ, सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, बहुत। अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं। अभी आ रही है? मैंने कुछ बोला ही नहीं थी ऐसे। सर वॉइस बहुत लो आ रही है। सबके साथ हो रहा है क्या इशू? इधर से ओके है सर। हाँ हाँ। क्लियर है सर। हाँ सुशील, मनु एक बार रिज्वाइन कर लो, हो सकता है उसमें ठीक इशू हो आ गई, रहा हो। हो गई, हो गई। मैंने ईयरफोन लगा ली। ओके। यस सर। ठीक। तो देखो यार, जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, इवन इफ यू वर गिवन 1 hour more, वन मंथ मोर, लेवल ऑफ प्रिपरेशन वुड हैव रिमेन द सेम। ठीक है। अच्छा। अरे यार, बीच बीच में, नाउ आई विल नॉट अलाउ एनीवन, भाई हो गया सब। हम्म, ठीक है। तो अगर 1 मंथ भी एक्स्ट्रा मिल जाए ना तो कुछ नहीं होगा। स्पेशली इन यूपीएससी, अगर यूपी पीएससी दे रहे हो, एमपी पीएससी दे रहे हो, हरियाणा पीएससी दे रहे हो, तो एक मंथ से मेक और ब्रेक हो जाती है सिचुएशन। ठीक है। तो यूपीएससी के जो लास्ट का 1 मंथ होता है ना, 20 डेज होते हैं, इवन 10 डेज होते हैं, 5 डेज होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट, है ना? देखो, अभी तक समझ में आ गया होगा कि नॉलेज का खेल नहीं है यूपीएससी। डेली हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व बाय सिंपल लॉजिक। एंड ये जो आपको मैं मेथड बता रहा हूँ सॉल्व करने का, दिस विल बी एप्लीकेबल इन यूपीएससी। टेस्ट पेपर्स में शायद ना हो, विजन जैसे आईएएस करा रहा है, अभ्यास या फोरम करा रहा है, तो उसमें काफी सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं। फॉर इंस्टेंस, इवन इफ यू पिक 2022 का पेपर, है ना, मैं भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा क्वेश्चन, और काफी क्लियर हो जाएगा कि फोकस कहाँ करना है। ठीक है। देखो, माइंडसेट पे फोकस करना है, लास्ट के बस 20, जितने कितने दिन, कितने दिन बचे हैं लास्ट के? एनीवन, इफ एनीवन इज कीपिंग ट्रैक ऑफ इट?
25 डेज बचे, 20 डेज मान के चलो, ठीक है, 3-5 दिन आप जाओगे, कोई बाकी पीएससी भी दोगे, है ना। ठीक है, देखो, अरे यार भाई, अब मैं किसी को नहीं करूंगा एडमिट, है ना भाई, क्योंकि इट ब्रेक्स एवरीवन्स रिदम आल्सो। ठीक है, लास्ट कॉल है, नाउ नोबडी इज अलाउड। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, बेसिक्स को आपको कवर करके चलना है। ठीक है, लास्ट के 2 से जो आपके 20 दिन होते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट को 2 to 3 डेज अलॉट कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली आई नो कि 2 से 3 दिन में बहुत सारे लोगों का नहीं क्लियर होता है, कवर नहीं होता है, तो क्या फोकस करना है, जो पीवाईक्यूज में आ रहे हैं उन्हीं थीम्स को फिर से जल्दी से रट्टा मारो। एक बार हो जाए तो ठीक है, एक बार तो एटलीस्ट करना ही करना है। ठीक है, अगर 10 दिन में मान लो 5 सब्जेक्ट्स है मेजरली अपने, ना, 2-3 दिन दे रहे हो, तो 12 दिन उस हिसाब से बैठ रहा है। लास्ट के 8 दिन फिर से एक रिविजन मारो। ठीक है, अब रिवीजन किस चीज का मानना है, थीम्स पे ही मारना है, आसपास की चीजों पे नहीं जाना है। ठीक है, अब अभी तक मैं, अब आपको लग रहा हो कि यार 5 मिनट पहले तक मैं कह रहा था कि ये नॉलेज का गेम नहीं है, फिर मैं नॉलेज का रिवाइज करने को बोलूंगा, है ना। उसके 2 कारण है। नंबर 1, अगर बेसिक्स हमारे स्ट्रांग होते हैं तो लॉजिक का परसेंटेज काफी हाई जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्ट का क्वेश्चन आया था 2022 में, सॉरी। तो जिसने पढ़ रखा था लक्ष्मीकांत, एटलीस्ट उसको याद रहेगा, he or she would be in a better position to mark those answers, right. सेकंड थिंग इज, अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे 20-22 दिन जितने भी हैं, तो एक गिल्ट स्टार्ट हो जाता है डेवलप होना। तो माइंड को एटलीस्ट एक जगह एंगेज रखने के लिए हम पढ़ेंगे अब। ठीक, तीसरी चीज है कि मतलब ये अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी हो गई। नेक्स्ट 10 to 12 डेज में एक रिवीजन प्लान करो। ठीक है, एकदम काफी तेजी से जाना है ना, काफी आपको मैंने काफी समय दे दिया है अच्छे से पढ़ने का, 5 दिन 6 दिन। नाउ वी हैव टू रीप दैट रिवीजन साइकिल की स्पीड। ठीक है, 10 से 12 दिन में एक रिवीजन आराम से होगा, बहुत आराम से होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 8 दिन एक और रिवीजन साइकिल करो। अगर मान लो 5 सब्जेक्ट्स नहीं हो रहे, तो एटलीस्ट डू 3-4 सब्जेक्ट्स लास्ट में, जैसे पॉलिटी कर लो, इकोनॉमी के ग्राफ बना के देख लो, ट्राई टू राइट कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी विल गो डाउन। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स पे आया था, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी विल गो डाउन, हेंस नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स कम इनटू प्ले। तो कीप लुकिंग एट दी बेसिक्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बेसिक्स लास्ट डे तक देखना है। और क्या होता है, एक चीज और होती है जो कि आपके अनुदीप सर ने भी बताई थी, रैंक 1 जो थे 2-3 साल पहले, उन्होंने कहा था कि लास्ट डे तक क्या रहता है, आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे याद रखूंगा, बट इवन इफ यू गो थ्रू सर्टेन कीवर्ड्स, chances are that most of the important stuff will remain with you. And moreover, paper is all about identification of the wrong answers. तो अगर थोड़ा हेल्प हो जाए, then we are on the right track. तो समझ में आ रहा है अभी तक। ये हो गई बात पढ़ाई की, जो हम इतने समय से कर रहे हैं। अब नई बात क्या है, जो अब ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट करना क्या है, कैसे आपको अलग खेलना है। देखो, 2 मेंटेलिटी होती है यूपीएससी में, किसी भी कोई भी चीज करने में, है ना। या तो आइदर यू हंट और यू गेट हंटेड। ठीक है, अगर आप यू जस्ट वांट टू एक्ट लाइक ए हर्बीवोर, कि आप बच रहे हो कहीं से प्रेडेटर अटैक ना कर दे, है ना, अग्रेशन नहीं शो कर रहे हो, हारे हुए हो, तो भाई प्लीज डोंट अपीयर इन द पेपर। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्फिडेंस के कारण क्लियर करेंगे बिना आपके जितना पढ़े। ठीक है, अगर आप नहीं सो पा रहे हो, एंजाइटी हो रही है, तो भाई यू कांट डू एनीथिंग, क्योंकि इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ। इफ यू कैन स्टे काम, composed and just be a little playful in your manners, जो भी कर रहे हो एक फ्लो लेके आओ चीजों। प्लीज डू नॉट बी फेयरफुल। देखो, फेयरफुल होने का एक ही नतीजा है, सीधे मौत, मतलब यू आर गोइंग टू डाई इन द पेपर। आपसे आपका नाम भी पूछ लिया जाएगा तो आप गलत मार्क करके आओगे पेपर में, इतना प्रेशर ले लेते हो। ठीक है, तो ये आपको मेंटेलिटी अभी से रखनी है। कीप सेइंग टू योरसेल्फ अगेन एंड अगेन कि आई एम द हंटर, आई एम गोइंग टू हंट द पेपर। ठीक है, कार्निवोर वाली मेंटेलिटी से अटैक करना है चीजों को, जो होगा देखा जाएगा, राइट। मतलब स्लैंग है वो बोलूंगा नहीं, लेकिन जो डरे रहते हैं ना लोग, उनकी कोई
जीवन में कोई वैल्यू नहीं करता है, सिंपल सी बात है। डरे रहोगे तो डरे रहो, बहुत सारे लोग हैं। एंड mighty always gets respected in society. अभी भी देख रहे हो आप ना, a lot of people in society get away by doing a lot of stuff which is illegal. नेशन में चल ही रहा है, क्यों? क्योंकि दे आर पावरफुल, देयर माइंडसेट इज वेरी पावरफुल। राइट और रॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड काम। लास्ट के 20 दिन अगर आप काम रह लिए खुद पे, आपको, और मैं आपको आके नहीं कह सकते कि भाई यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। बिलीव इन योरसेल्फ की बात नहीं कर रहा हूँ, यू हैव टू स्टे विद योर सेल्फ थ्रू आउट दिस जर्नी, है ना। सबका एंड सबको पता है, एंड में क्या होना है सबको। एनीवन? प्रयाग बता दो, एंड क्या है सबका? डेथ। हाँ है ना, डेथ है। बट उससे जो करेजियस होते हैं ना, एक ही बार मरते हैं। हाँ यूपीएससी क्लियर नहीं करना वो ठीक है, सबका एक ही है ना। तो courageous die only once and the meek die a lot of time about the situation that may go wrong, है ना। तो देखो, होना नहीं होना किसी को नहीं पता। मुझसे भी अभी प्रीलिम्स दिलवाओगे, क्या पता क्लियर कर पाऊंगी नहीं कर पाऊँ, बट आई विल गिव इट अ गुड फाइट एंड दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। इतने सारे सेशन लिए हमने, उसमें एक ही चीज मैंने बोली है कि अगर माइंडसेट क्लियर रहेगा, अगर आप कॉमन सेंस लगा पा रहे हो, यू आर थ्रू। इट्स नॉट योर यूपी पीएससी, हरियाणा पीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी जिसमें दिमाग या नॉलेज की जरूरत है। एंड ऑफ डे यू हैव टू थिंक क्विक ऑन योर फीट। दूसरी चीज है, देखो बिलीव मी, पेपर बहुत टफ आने वाला है ना। 50 से 60 क्वेश्चन बहुत अच्छे आपको आइडेंटिफाई कर पाओगे, चलो ये कहीं से आ रहा है, आइडेंटिफाइबल एरिया से आ रहा है सिलेबस के। 40 क्वेश्चंस हवा नहीं लगने वाली, किसी को नहीं लगने वाली। पर क्या होता है, जो हवा नहीं लगती ना, 40 क्वेश्चंस 45 क्वेश्चन, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये क्या कहाँ से पूछ लिया, उसमें आपको नॉलेज पे नहीं खेलना है। जस्ट गिव इट अ स्माइल कि यार ये तो मैं तिकड़म से ही सॉल्व करूंगा, दिमाग लगा के सॉल्व करूंगा। जैसे इस साल एक क्वेश्चन आया था 2022 में कि वियतनाम इज अ सिंगल पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। तो थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं कि वियतनाम वॉर तो सबने सुना होगा, एटलीस्ट सबने पढ़ रहा है। आज तक मैं किसी से नहीं सुना जिसने वियतनाम वॉर के बारे में ना सुना हो। तो जहां जहां अमेरिका पीछे हटा है, वहां कम्युनिस्ट एक पॉलिटिकल सिस्टम इमर्ज हुआ है, राइट। और कम्युनिस्ट पार्टीज जितना भी कहें, दे आर एंटी डेमोक्रेटिक, दे नेवर अलाउड टू डुअल पार्टी सिस्टम टू वर्क। सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका चाइना है और फिर वियतनाम है, ठीक है। तो वियतनाम वाज अ सिंगल पार्टी सिस्टम। अगर इतना भी पता होता तो यू वुड हैव अराइव्ड एट द राइट आंसर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का एक क्वेश्चन आया था, गुच्छे करके कुछ आया था। अब मैं तो हिमाचल प्रदेश का नहीं हूँ, तो मैंने क्या करा, मैंने उसका हिंदी वर्ड पढ़ा, ठीक है। और उसमें था कि नॉर्थ ईस्ट में उगता है एंड इट इज कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड। मैं सोचा यार कि यार एनीथिंग इन नॉर्थ ईस्ट इज नॉट कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड एक्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम द टी। और टी भी बहुत ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलता है, असम के एरियाज में मिलता है, जलपाईगुड़ी और ये वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। तो कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन इज रूल्ड आउट। तो ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट वाले सारे पॉइंट्स गलत है, आंसर आ जाता। बट उस वक्त भी मैं नॉलेज पे नहीं खेल रहा था और ना आपको खेलना है, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूँ, जो चीजें आपको या जो भी माइंड आपको अपने आप से दूर ले जाए, दैट इज परनीशियस, दैट इज हार्मफुल फॉर यू। टीना डाबी मैडम के वीडियो देखोगे, लगेगा कि यार शी वाज एक्सेप्शनली टैलेंटेड, मैं तो नहीं हूँ। हाँ यू तो आप नहीं हो। एक्सक्यूज मी सर, लेट मी सर स्पीक वो अंशुमन, लेट मी ओके स्पीक सर। फर्स्ट। हाँ आई विल गिव यू टाइम टू स्पीक, लेट मी स्पीक फर्स्ट, राइट। आप टीना डाबी नहीं हो, ना मैं हूँ, ना कोई और है ना। शी वाज एक्सेप्शनली टैलेंटेड, वी ऑल एग्री ऑन दैट, ठीक है। वी आर वेरी ऑर्डिनरी पीपल, बट देन अगर हम ऑर्डिनरी हैं तो ऐसा नहीं कि चांस जीरो है। चांस आपके माइंडसेट का है, आपको लड़ना है, आप खुद के लिए लड़ रहे हो, मेरे लिए नहीं लड़ रहे हो, राइट। जस्ट सीसैट का पेपर जब तक सॉल्व नहीं हो रहा तब तक लड़ना है खुद के लिए। यू मे नॉट बी द ब्राइटेस्ट स्मार्टेस्ट, है ना, रिवीजन स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं होगी, आप फेल हो रहे होगे, 20-30 मार्क्स 20-30 मार्क्स यू मे बी स्कोरिंग। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हियर हु आर स्कोरिंग लाइक दैट एंड दे विल क्लियर इट, क्योंकि दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट पेपर। मैं आपको पेपर बना के देता हूँ और मुझे कोचिंग रन करनी है, आई विल ट्राई टू मेक अ वेरी हार्ड पेपर सो दैट यू कम टू मी फॉर माय फाउंडेशन कोर्स, है ना।
तो इन सब चीजों से दूर रहना है, ओपन मॉक से दूर रहना है, स्टिक टू योर बेसिक्स एंड प्लीज प्लीज हैव दैट कार्निवोर माइंडसेट। लिख लो कहीं बेंच पे जाके जहां भी आप पढ़ते हो कि यू प्लीज डोंट एक्ट लाइक अ विक्टिम कि मार्क्स कम आ रहे हैं, रिवीजन नहीं हुआ, मतलब कुछ भी आप अपनी डिसेबिलिटी के खुद ढूंढते हो रीजंस। प्लीज मत ढूंढो, लास्ट के 20-25 दिन ये कर लो, बी वेरी फर्म एंड इफ यू आर फर्म प्रोबेबली गॉड विल आल्सो स्माइल बैक एट यू और हो जाएगा, राइट? अब बताओ अंशुमन क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था जैसे वियतनाम वाला क्वेश्चन बताया आपने सर, वो मतलब आसान तो था लेकिन वो बहुत बड़ा था, तो वो मैंने क्या किया था, वो पढ़ा ही नहीं था मैंने, और पता नहीं मतलब कैसा अटेम्प्ट किया, मतलब थोड़ी रॉन्ग स्ट्रेटेजी थी अटेम्प्ट करने की पेपर, वो क्वेश्चन पे मैं आ ही नहीं पाया मतलब। तो मतलब सर मतलब कितनी, ये देखो वो पेपर की बात नहीं, तुमने टेस्ट पेपर्स में प्रैक्टिस नहीं किया है वहां तक जाना, राइट? यस सर। और उसको नहीं, जस्टिफाइबल नहीं है वो, राइट? इट्स, इससे अच्छा किसी का मर्डर कर दो, इट्स एज गुड एज दैट, यस है ना? सर, ये मतलब पूछ रहा था मतलब आप क्या करते हैं, मतलब ऐसा बड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मतलब फर्स्ट रीडिंग कर लेते हैं कि? लास्ट ईयर क्लियर करा है मैंने 3 इटरेशन, राइट? बिलीव मी, मैंने 3 इटरेशन पेपर के मारे थे ना, स्कोर्ड रियली वेल, क्योंकि मैंने फर्स्ट इटरेशन आई केप्ट इट शॉर्ट। फर्स्ट इटरेशन में मुझे जो आ रहा था मैंने जल्दी से उड़ाया, इवन इफ दैट मेंट कि मैं लास्ट से क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बट आई वाज वेरी श्योर कि इन सेकंड इटरेशन आई विल बी एबल टू हैंडल इट एंड आई एक्चुअली एंडेड अप डूइंग दैट। ठीक है, मेरे बेसिक्स हमेशा सही रहते थे हमेशा, क्योंकि वही मैंने आप लोगों को भी बोला है। सेकंड, अगर लक्ष्मीकांत से गलत हो रहा है तो आप नहीं क्लियर कर पाओगे, है ना? लक्ष्मीकांत के कुछ टॉपिक्स में से जो आ रहा है। सर और जो सेकेंड राउंड में 50-50 में अपन फंसते हैं? बात तो सुन लो भाई, यस सर। बेसिक्स क्लियर करना है और थोड़े बहुत लॉजिक लगा के सही करने हैं, ठीक है? लॉजिक्स में से 50% सही होंगे, 50% गलत होंगे, बट बेसिक्स एंड 50% राइट विल गेट यू थ्रू। 100 से ऊपर आ जाएंगे 100%। कई लोगों का आईएफएस भी क्लियर हो जाएगा, आईएफएस का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, जो जो इंजीनियर है उनका उन्होंने भरा होगा शायद। ठीक है, बताओ अब बताओ। सर सेकेंड राउंड में 50-50 वाले आप मतलब कन्वर्ट कर लेते हैं कि मतलब फिर थर्ड राउंड में भी ले जाते हैं? कुछ कुछ मेरे साथ क्या होता है सर कि जैसे सेकेंड राउंड में मैंने 50-50 वाले में बहुत ज्यादा सोच लिया, फिर अटेम्प्ट नहीं किया, फिर लास्ट में अटेम्प्ट करता हूँ थर्ड राउंड में, तो नहीं, फिर दिक्कत हो जाती है, सेकंड मतलब राउंड गलत में हो जाता 50% वाले मार्क कर देता हूँ, थर्ड है। राउंड हाँ में 66% जिसकी चांस होने के गलत है, मतलब 1/3 वाले 33% सही, आई मार्क इट राइट। ठीक है। ठीक है, बताओ आयुषी। सर जैसे फर्स्ट राउंड में जो बहुत श्योरिटी वाले जैसे अभी टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट राउंड में जो बहुत श्योरिटी के आंसर्स मार्क करने होते हैं, ऐसा लगता है कि वो गलत ना हो जाए, तो उस पर बहुत एम्फेसिस करके पढ़ना पड़ता है, और उसके कारण फर्स्ट राउंड मतलब अराउंड 1 आवर ले रहा है पूरा। देखो, तो कैसे उसको ठीक हाँ, करें? देखिए, एक पॉइंट के बाद आपको कॉल करना पड़ेगा डिसीजन कि आई एम राइट, आई नो स्टफ। ठीक है, 100% तो कोई भी राइट नहीं हो सकता है ना? बेसिक्स के भी गलत करके ही आओगे, भले ही मैं कितने ही गलत फाड़ लूं अभी, बट यू आर गोइंग टू मार्क बेसिक्स वाले रॉन्ग। तो ठीक है, वो मार्जिन ऑफ एरर चलेगा, बट क्या हम रेस्ट ऑफ द पेपर सेक्रीफाइस कर देंगे उन 30-40 क्वेश्चंस को एकदम एग्जैक्ट 100% सही करने के लिए? नहीं। ठीक है, और सर दूसरी, जैसे फर्स्ट इटरेशन 1 आवर ठीक है, या फिर कम करें उसको? 1 क्योंकि आवर से कम उसमें करते हो तो ठीक है, मैं 45 मिनट्स लेता था, बट आई एम टेलिंग यू I was able to do it. A lot of people I know are not able to do it. Most of my friends. सर क्योंकि क्या होता है कि पूरे 100 क्वेश्चंस विजिट हो जाते हैं, मतलब 1 आवर या 1 आवर 10 मिनट्स में, और उसमें जो क्वेश्चंस जो कभी नहीं पढ़े पर ऐसा लगता है कि ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, वो भी एलिमिनेट हो जाता है। क्योंकि फिर जो क्वेश्चंस जैसे कुछ नहीं पढ़े, उसका कोई एक स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम है या पता है कि ये गलत है, बट दूसरे स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं पता, तो नेक्स्ट इटरेशन में टाइम कम लगता है, क्योंकि सिर्फ आंसर पे अराइव होना होता है। तो लेकिन जो आप सेकेंड इटरेशन में सॉल्व कर रहे हो ना, कई बार ये होता है कि वी टेंड टू ओवरथिंक इन द फर्स्ट इटरेशन एंड वी वंस वी ओवर कॉम्प्लिकेट स्टफ। मिलिंद बताएंगे, मिलिंद लास्ट ईयर भी इन्होंने दिया था, ही नोज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ज्यादा अगर आप करोगे ना, पेपर सिंपल आता है, देखो 20-40 क्वेश्चन जो आएंगे ना वो सिंपल आएंगे, बट जैसे उस पे आपको जल्दी से सॉल्व करना है क्योंकि वो इजी क्वेश्चंस है ना।
जैसे अगर पूछा जाए, मैं Yes, आपसे sir. अभी पूछता हूँ, अगर गलत भी दे दें तो कोई वो नहीं है। कौन सा था वो क्विट इंडिया मूवमेंट वाला क्वेश्चन था? 19 अगस्त रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, राइट? क्वेश्चन सही है मेरा? सर लोकेशन दिया हुआ था शायद उसमें, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ था। सिंपल क्वेश्चन था। 8 अगस्त पूछा हुआ। हाँ, तो अगस्त रेवोल्यूशन कौन से किसको कहते हैं? तो वो क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड था, है ना? तो Yes, sir. वो सिंपल है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया होगा मार्च अप्रैल में, मुझे क्योंकि याद था। Yes, sir. तो क्योंकि बेसिक्स से है वो, अब वो अगर मैं अगस्त मूवमेंट या इन सब के लिए इतना ध्यान लगाऊंगा तो मैं अदर क्वेश्चन विल गो रॉन्ग। समटाइम्स आल्सो क्या होता है, कुछ ऐसा दे देंगे, एक स्टेटमेंट दे देंगे लंबा सा कि ही वाज अ बेनेवोलेंट किंग एंड ही ऑर्डर्ड फॉर जो भी टॉलरेंस एंड ऑल। उसका आंसर देखो, किसी को नहीं पता होता, कौन, सॉरी कोई नहीं पढ़ता है, अशोक मार देना। कुछ कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं इतने साल से ना। इस साल आ सकता है वो Sir. कृष्णदेव राय पे पूछ लें, ही वाज अ ग्रेट पेट्रन ऑफ आर्ट। और हाँ बताइए आयुष, बताइए। Yes. सर और सेकंड इटरेशन में ऐसा लगता है कि सारा सब कुछ ही सही है, मतलब ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन विजिट किया है तो फर्स्ट में ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, मतलब सही नहीं हो सकता स्टेटमेंट, पर सेकंड में ऐसा सारे ही आंसर सही लगता है, तो उसको कैसे मतलब कंट्रोल करें फीलिंग्स को कि नहीं कुछ गलत हो सकता है इसमें भी। ये कितने लोगों को ये इशू आ रहा है सेम, कि फर्स्ट इटरेशन में लग रहा है सही है, सेकंड इटरेशन में लग रहा है कि हो सकता है गलत हो जाए? हैंड्स रेज कर सकते हो आप, है ना? ठीक है, मैं भी कर देता हूँ, मेरे को भी लगता था। तो अब क्या करोगे इसमें? मार्क करना पड़ता है वो आंसर। एक पॉइंट के ओके बाद सर। ज्यादा नहीं ध्यान दे सकते, है ना? यस सर। अच्छा, कुछ कुछ चीजें हैं अभी हैंड डाउन कर लो, लास्ट के 5 डेज के लिए ये बता। लास्ट वाले क्वेश्चन पे मैं बताऊं कुछ, मैं क्या करता हूँ? हाँ मिलन बता दो, फिर मैं बताऊंगा। मैं ये करता हूँ कि जो मतलब थिंकिंग का क्राइटेरिया है उसको बाउंड्री बना देता हूँ, पूरा क्वेश्चन के बाहर नहीं असम्पशन करता कुछ भी, तो वो कंफ्यूजन नहीं होता कभी। अगर बाहर क्या होता है, दूसरे इटरेशन में लोग फिर और पॉइंट सोचने लगते हैं बाहर के, तो उस चक्कर में वो फिर 3-4 आंसर्स आने लगते हैं भाई। तो अगर ये वर्क करे तो करके देख सकते हैं, मेरे लिए वर्क करता है। ठीक है, अब मैं लास्ट के 5 दिन का बता देता हूँ। देखो, नंबर 1, टेलीग्राम से दूर रहना है, ठीक है? इंस्टाग्राम से दूर रहना है, ज्यादा मोटिवेशनल टॉक्स नहीं देखनी है टॉपर्स की, है ना? काउंटर प्रोडक्टिव रहती हैं चीजें, उनकी जर्नी आपकी जर्नी अलग है, ठीक है? क्या पता कि वो किस कारण से बने, क्या उनका हुआ है, आपको नहीं पता ना, तो आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है। चौथी चीज है, पीयर से ज्यादा बात मत करना। बोलने में बुरा लगता है, अपनी जो कम्युनिटी है यूपीएससी की, बहुत ही टॉक्सिक बच्चे हैं, मैंने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। टॉक्सिक क्या होते हैं, खुद पढ़ते नहीं है, आपको बोल देंगे यार करंट अफेयर्स से आएगा इस बार, देखो 15-20 क्वेश्चंस आ रहे हैं हर बार, 15 करंट अफेयर्स के, ये कंपाइलेशन पढ़ लो। तो एक चीज है, अपने जो आंसू है ना खुद पहुंचना सीखो, वरना जो आएगा वो सौदा करके, है ना? कुछ ना कुछ उसका इंटरेस्ट रहेंगे जो आपसे फुलफिल करा लेगा, वो नहीं करना है। छठवीं चीज है, यूपीएससी पेपर उठाओ, एंड इवन आपने इतनी बार सॉल्व कर रखा है, फिर से सॉल्व करो, बेसिक्स उठाओ। अच्छा, ऐसा नहीं करना कि सिर्फ पॉलिटी के करते रह गए, 3 पॉलिटी के करे, 3 इकोनॉमी के करे, 3 एनवायरमेंट के करे, ठीक है? इन सब के करे, राइट? अमन कह रहा है नॉट टॉकिंग मेक्स लोनलीनेस। देखो, लोनलीनेस सबसे बड़ी बात है ना, इफ यू आर सो फियरफुल ऑफ लोनलीनेस, तो भाई मतलब फिर आप गलत लोगों के साथ इंटेलिजेंस करोगे। बात करो, बट एक लिमिटेड दायरे में रह के करो, ज्यादा घुसना नहीं है। क्या रहता है, आप कोई आपके दिमाग में बैठ के पेपर देने जाएगा, फिर बहुत डीप बात कह रहा हूँ, यू स्टडी ऑन समवन एल्सेस अजम्पशंस। आपने साल भर पढ़ा है, मैं अमन को देखा है मैंने लाइब्रेरी में पढ़ते हुए, ही यूज्ड टू सिट वेरी सीरियसली, है ना? तो इनकी जगह इनको देखेगा कोई साल भर से इनको पढ़ते हुए देख रहा है, 1-2 दिन पहले आके, वो तो वैसे भी नहीं पढ़ रहा साइड वाला, वो आके बोल देगा कि अमन ये देखो ये आने वाला है, या तुम्हारी पढ़ाई सही नहीं है, या तुमने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, आपकी प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी उसी पॉइंट पे। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो अभ्यास कोई देना चाह रहा है ना, तो मत देना, देना है तो स्कोर मत देखना,
और ऐसा होता नहीं कि स्कोर नहीं देखो आप लोग, है ना। मेरे को मैसेजेस आते हैं उसके बाद कि सर कम आए ज्यादा आए, तो आई डोंट रियली गिव लाइक सर आई इसी डोंट। में अभ्यास में ही पूछना था कुछ। एक सेकंड यार, अभ्यास का मेरे को मतलब नहीं है अभ्यास से, आप मुझे आपके सिलेक्शन से मतलब है। आप स्किप करो, घर पे सॉल्व कर लो, कैलकुलेट मत करो मार्क्स, ठीक है। 100% अभ्यास आपको बिगाड़ देगा, 100% बोल रहा हूँ। ज्वाइन नहीं करा है, एक स्टूडेंट है अपना, उन्होंने नहीं कराया आज। उनको मैं 2 बार से कह रहा हूँ कि अभ्यास मत देना, क्योंकि ही टेक्स हिज मार्क्स वेरी पर्सनली, और वो होता है। घर पे बैठ के या कहीं भी जाके पढ़ो, पीवाईक्यूज देखो, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, बार बार उन चीजों को रिविजिट करो, ठीक है। मुझे भी नहीं पता है पेपर में क्या आएगा, अगर मैं देता इस साल फिर से तो मैं भी यही करता। करंट अफेयर्स कौन प्रिडिक्ट कर सकता है, बता दो मेरे को। कोई नहीं कर सकता, राइट। जो कोई नहीं कर सकता उसको क्यों पढ़ रहे हो। थोड़ा बेसिक्स कवर करो, बाकी अपने मेन वाले हैं उस पर फोकस करो, और ओपन माइंड के साथ जाओ पेपर देने, ठीक है। रॉन्ग रोल नंबर भर दिया अभ्यास, रॉन्ग रोल नंबर भर दो अभ्यास में, इसकी प्रैक्टिस मत कर रॉन्ग रोल नंबर भरने की। अच्छा हाँ, एक चीज और, ओएमआर लेके आओ, सबके पास होगी बाय दिस पॉइंट। अभी से रोल नंबर, एडमिट कार्ड आ गए क्या आप लोगों के? नहीं आया ना अभी? नहीं नहीं। आए, ठीक है। जब आ जाए तो 2-3 बार भर के देख लेना, ठीक है। उससे क्या होता है, इतना ज्यादा आप कर लो खुद को कि पेपर में जब आए तो आपको गलती से ना कर दो। कई बार कई लोग क्या करते हैं, पेपर बिगाड़ लेते हैं सीधे। जब ओएमआर भरो, तो मैं ये करता था गलत ना करने के लिए, जैसे 4th का बी है, तो आई वुड से टू माई सेल्फ 4 का बी जब मैं ओएमआर भर रहा हूँ, तो उससे चांसेस 0 हो जाते हैं, क्योंकि जो आप 2 बार रीइंफोर्स कर रहे हो वो चीज गलत नहीं जाएगी। सीसैट में देखो, सीसैट की एक बात बताता हूँ, पेपर आ सकता है टफ, है ना, या सिंपल भी आ सकता है, बट लेट्स अज्यूम कि टफ आएगा। तो जब टफ आता है, कीप सेइंग टू योरसेल्फ कि जस्ट स्टे, जस्ट बी काम, खुद से बोलना है ना। गर्मी होती है, और उसके बाद पेपर 1 की एंजाइटी पहले रहती। कई लोग क्या करते हैं कि पेपर 1 के क्वेश्चंस अभी से खोल के देखने लग जाते हैं, सब करते हैं, मैंने भी किया है। देखो क्या होता है, उसकी भी एंजाइटी रहती है कि यार ये इतना अच्छा था, वो गलत कर दिया, सही कर दिया, ये वो, और पेपर सीसैट में और टेंशन एम्पलीफाई होता जाता है। तो एक सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है उस पेपर में, कि भाई आई एम गुड, लेट मी जस्ट डू इट, बी काम, ठीक है। और वही है, मतलब मेंटालिटी होनी चाहिए अटैक करने की, उसके बिना कुछ नहीं होगा लाइफ में, है ना। मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस मेंटालिटी के साथ आ भी गए सर्विस में, हर्बीवोर वाली मेंटालिटी होती है ना, सेफ खेलने की, यू विल गेट ओन्ड बाय अदर पीपल, योर ओन स्टाफ विल ओन यू, योर सीनियर विल ओन यू। तो वो ऐसा नहीं बनना है, थोड़ा अग्रेसिव रहना है, अभी सबसे ज्यादा जरूरत है आपको काम रहने की, ठीक है। तो ये मेरे कुछ पॉइंटर्स हैं, रिविजिट करते रहो इन चीजों को। और देखो, पेपर देना आपने चूज किया है, उसमें कोई विक्टिम वाली बात नहीं होनी चाहिए कि हाय इतना पढ़ना पड़ रहा है, मत पढ़ो। आपका पेपर है, आपको निकालना है, आपके पास सब कुछ रहेगा, यू विल गेट टू डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन गवर्नेंस, तो वो आपका, ठीक है। तो द मोर यू आर पॉजिटिव राइट नाउ, उतना अच्छा रहेगा। बैंक बैलेंस आपका आएगा, मेरा तो आएगा नहीं, है ना। बताओ वैभव। सर फर्स्ट क्वेश्चन कि मैं क्या करता हूँ सर, बस 2 इटरेशन में सॉल्व करता हूँ पेपर। सो फर्स्ट इटरेशन में मैं ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेता हूँ, जिसमें मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जिसके बारे में मैं 100% सर्टेन हूँ, या आई एम एबल टू एलिमिनेट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, ठीक तो है, वो मैं कर लेता हूँ। उसके बाद सर मेरे मुश्किल से 10 से सेकंड इटरेशन में 10 से 15 क्वेश्चन बचते हैं, जिसको मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसमें किसी तरह एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन पे आ सकूं कम से कम, हम्म। कि कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकूं। तो वो अप्रोच सही है कि जनरली लोग बोलते हैं कि 3 इटरेशन में करना चाहिए क्या कि? करते आए हो, अभी तक ये करते आए हो ना, ये अप्रोच यस। अब चेंज नहीं करना है। ओके। और सर सेकंड क्विक क्वेश्चन कि अभी जब रिजल्ट आएगा, मतलब फाइनल रिजल्ट इस साल का, तो उसके साथ वो स्कोर कार्ड वगैरह भी आता है, तो पिछले साल का देखूं कि नहीं देखूं?
देख सकते हो, मतलब इतना कोई इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए चीजों को। हाँ एक चीज और है, वो रिएक्शन वीडियोस मत देखना जब टॉपर्स की आती है ना, कि व्हेन दे गेट सिलेक्टेड, और उसमें इंटरव्यू क्या होता है कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। बहुत बड़ी बात है, अगर आप 10 क्वेश्चन सुबह उठ के आप सही करके खुश हो और तभी रिजल्ट आ गया और आप देख रहे हो कि ये बन गया वो बन गया, इवन इफ यू डोंट नो देम यू गोइंग टू फील वेरी सैड। पता नहीं क्यों, मत करना जितना हो सके। बिलीव मी, क्लियरिंग दिस एग्जाम इज अ वेरी 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 स्मॉल थिंग, वेरी स्मॉल थिंग। मतलब 2% होगा आपकी लाइफ का। अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि लाइफ बन जाएगी इसके बाद, वो झूठ बोल रहा है। कहते थे ना 10th तक पढ़ लो, 10th के बाद मौज है, 12th तक पढ़ लो, इंजीनियरिंग जो भी कर लो, सेम चीज वैसी है। ठीक है, कोई आप वो मिडिल क्लास लोगों का, हम लोग का ड्रीम होता है कि भाई ये आईएएस बन गए, एसडीएम बन गए, कोई कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा इतना लाइफ में आपका, है ना। पता नहीं क्यों आप वो इंस्टाग्राम तो सबसे बड़ा बेकार लगता है मेरे को, नहीं डिलीट कर दो तो सही है। दो ही चीजें हैं, या तो उसमें वल्गैरिटी है इंस्टाग्राम पे, या फिर एक आपको एक अलग सी चीज दुनिया में ले जा रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, किसी के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो नहीं जाना है वहां पे। सर एक लास्ट क्विक क्वेश्चन है। मैं सीसैट में सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब पीवाईक्यू सॉल्व किया तो मेरे ऑलमोस्ट 85 to 90% सही हो रहे थे, बट मैंने फोरम का सॉल्व किया ना तो परसेंटेज थोड़ा डाउन हो गया इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तो वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सर, वो थोड़ा कंफ्यूज था मैं। यूपीएससी के कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करो, फोरम से कोई मैटर नहीं करता, है ना। यूपीएससी के सॉल्व हो रहे हैं तो बेस्ट है, मतलब कोई मैटर ही नहीं करता फिर। मतलब उसके बारे में कोई ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन तो लेना भी नहीं है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा यार, मतलब क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ना। देखो, लाइक व्हाट आई मीन कि कोई अप्रोच चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि यूपीएससी वाले में तो पीवाईक्यू में अच्छा हो रहा है। यू आर डूइंग फाइन, आई नो यू, है ना, अच्छा किया है आपने अभी तक, और आपको भी पता है आप कहाँ लैग कर रहे थे अभी तक, है ना। राइट सर। हाँ, रिकिता, योगिता, फिर अंशुमन। भैया आई वाज आस्किंग कि अभी आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ टेस्ट, अभी लाइक पिछले 15-20 दिन से तो ऑलमोस्ट डेली दे रही हूँ, तो अभी कंटिन्यू करना चाहिए टेस्ट देना या अभी बंद कर दूं? आपको क्या लग रहा मतलब है? अभी जैसे नहीं देती हूँ तो आई फील इनकम्प्लीट कि आज कुछ मिसिंग है। तो दे लो, बट मार्क्स कैलकुलेट मत करो। हाँ, मार्क्स नहीं कैलकुलेट कर रही हूँ, बस देके टेस्ट एनालिसिस कर लेती हूँ। इट हैज बिकम लाइक अ डेली रूटीन फॉर मी। बिल्कुल, प्लस ये भी है कि लास्ट के कुछ टेस्ट को जितने आपने दिए ना उसको भी रिवाइज करो। वी कीप ओके। फाइंडिंग अप अ लॉट ऑफ थिंग्स बट वी डोंट रिवाइज व्हाट यू हैव डन टिल नाउ, हाँ हाँ। तो वो करना है ना। एंड सेकेंडली द सेम विद सी सेट जो अभी वैभव ने बोला, मेरे साथ भी ये पीवाईक्यू होता है, बट व्हेन इट कम्स टू किसी कोचिंग का टेस्ट या कुछ, तो वहां पे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी कम हो जाती है। पीवाई देखो, तुम्हें निकालना यूपीएससी का है ना, और यूपीएससी हाँ। की लैंग्वेज बहुत कॉमन है। आप समझ जाओ 2013 से जब से भी इंट्रोड्यूस हुआ है और अभी तक द लैंग्वेज हैज नॉट, है ना, रिमार्केबल सिमिलैरिटी है। अगर वो ओके। है तो आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो तो इसमें भी थ्रू हो जाओगे। यूपीएससी की भी वर्ड्स है ना जिसको हाँ लोग, हाँ। टीचर्स लोग वो ट्रिक्स बना के बेचते हैं, बट आपको आइडेंटिफाई करना है। ट्रिक्स होती नहीं है बाय द वे, है ना। ट्रिक्स फिक्स मत देखना, अभी मैंने डाली थी मजाक के लिए। एक सेशन और बट लेंगे, भी प्रेशर में नहीं आना है भाई, मतलब बिल्कुल शांति से चलते रहना है, है ना। थोड़ा अग्रेसिव रहना है, अच्छी चीजें करो। बाकी सब मैं सबके लिए बोल रहा हूँ इन जनरल। सी सेट के पीवाईक्यू कितने टाइम, 2013 से लगाऊं या 16 के बाद के लगाए अभी मैंने? तो ये 13, 14, 15 भी कर लूं क्या? कर लो, आई बिलीव 2018 से काफी चेंज हुआ है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हाई गई है। हाँ। तो यू मे वांट टू रिविजिट दोस फर्स्ट बिफोर गोइंग बैक टू 2013। 2013 के एनी डे तुम क्लियर कर ही लोगे अगर 18 19 के कर रहे हो। ओके ओके, थैंक यू। हाँ योग्यता बताओ। सर मुझे पूछना था कि जैसे अभी मैं मॉक लगा रही हूँ, तो 10-15 क्वेश्चन बचते हैं जिसमें 50-50 होता है,
और उसमें मैं कुछ ज्यादा सोच ही नहीं पाती, जैसे लगता है कि दोनों ही सही हो सकते हैं, दोनों ही गलत हो सकते हैं। क्या मैं उसको स्किप कर दूं या फिर मैं अटेम्प्ट ही कर लूं, खुद ही मन से कुछ भी लगा दूं दोनों में से? 50% वाले अटेम्प्ट करने हैं सारे, है ना। देयर इज नो पॉइंट ऑफ आस्किंग कि 50% वाले करने की नहीं करने। नाउ द क्वेश्चन इज 50% पे जब आप अराइव कर रहे हो तो वो करेक्ट होना चाहिए। 50% फील के बेसिस पे नहीं करना है अभी तक, है ना। सपोज इफ आई आस्क यू कि अभी जो बारिश हो रही है वो साउथ वेस्ट मानसून से हो रही है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून से हो रही है कि कैसे हो रही है, तो आप फील से नहीं दोगे ना। यस You सर, will have certain cogent grounds to arrive at the right answer. यस Anyone सर। क्यों हो रही है, just to know क्यों हो रही है रेनफॉल अभी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। किस क्या मतलब मिलन से कौन अग्री कर रहा है? सर में वेस्टर्न हाँ, डिस्टर्बेंस। कह रहा है कि साइक्लोन है। क्या साइक्लोन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में कोई फर्क होता है? यस यस सर, साइक्लोन्स तो सर वेस्टर्न वेस्टर्न डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब जो नॉर्दर्न साइड से आएगा, और सर ये जो साइक्लोन्स तो टर्की से ओशन से बनेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एसटीडब्ल्यू जैसे आएंगे, साइक्लोन एसटीडब्ल्यू जैसे नहीं आएगा। देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज राइट, मोर लाइक राइट है। साइक्लोन भी सही हो सकता था, बट टेम्परेट साइक्लोन जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में एम्बेड होके आते हैं तो इट वुड हैव बीन अ बेटर आंसर, बट दैट यूजुअली हैपेंस इन द रिट्रीटिंग मॉनसून वाला सीजन, है ना। और सर मुझे पूछना था, जैसे सी सेट हो गया, अब उसमें जो पैसेजेस में अजम्पशन वाले क्वेश्चन है, उसमें मेरे मतलब अगर 5 क्वेश्चन है उसमें से 4 ही सही, मतलब 4 इनकरेक्ट होते हैं, 1 करेक्ट ही होता है, बाकी सारे पैसेज तो बहुत नॉर्मल होते हैं, वो सही हो जाते हैं। तो अजम्पशन में थोड़ी मेहनत करनी कि वो छोड़ ही दे 4-5। देखो नहीं, मेहनत तो वैसे भी करनी तो पड़ेगी ना, 2 घंटे लगातार। यस सर। तो वो मतलब छोड़ने की बात नहीं है, अगर जल्दी अराइव हो रहा है। कुछ कह रहे थे, जल्दी सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं अगर 5 मिनट से ऊपर हो रहा है तो छोड़ दो, मत रिविजिट करो। बताओ हिमांशु, अंशुमन बताओ। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर अभ्यास में मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि वो जो 2 घंटे में मतलब अपने को रेप्लिकेट करना होता है ना अपना नॉलेज, और प्रेशर एग्जाम लाइक प्रेशर कंडीशंस में, मतलब स्पीड वगैरह, और वहाँ इतने सारे बच्चे आते हैं। तो सर मतलब अभी क्या हुआ मेरे साथ, सेकंड वाले अभ्यास में मेरे से 6-7 क्वेश्चन छूट गए थे, मतलब फिर भी मेरा 88 स्कोर आया। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं, और एग्जाम कंडीशन में प्रैक्टिस करना चाहिए एक बार और, तो चले जाऊँ देने। स्कोर से फर्क नहीं पड़ता है, अभी मैं आपको हाँ बताऊंगा। हाँ, मतलब मैं सोचता हूँ लेकिन कि स्कोर। हाँ सोच सकते हो, अच्छी बात है। अभी एक वन ऑफ द गाइज हु जस्ट जॉइंड एंड ही हैज लेफ्ट, ही और शी, है ना। ही यूज्ड टू स्कोर, मतलब मेरे यार हमेशा बाय गॉड्स ग्रेस ठीक आते थे, बट उनके भी मेरे जितने आते थे, एंड ही हैज नॉट बीन एबल टू क्लियर इट। काफी समय से ही हैज नॉट बीन एबल टू क्लियर इट। तो द थिंग इज कुछ और उनसे काफी कम लोगों, आने वाले लोगों का इस बार लिखा है उन्होंने, मेंस लिखा है। जिनके 50-60 आते थे वो लिखते हैं, ठीक है। तो हाँ, एग्जाम आप प्रेशर रेप्लिकेट करने के लिए जा रहे हो, देन इट्स अ गुड डील, यस ठीक है। सर वही। राजीव बताओ, नेक्स्ट बताओ। यस सर। सर आपने सर क्वेश्चंस को फील से अटेम्प्ट करने वाली बात कही ना सर, वो मेरे साथ हो जाता है सर। मतलब मैं ओवर अटेम्प्ट कर देता हूँ सर कई बार सर। मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ होगा, इस तरीके से होगा सर, ऐसे कहीं ना कहीं इंट्यूशन आता है और मार्क हो जाता है सर वो। अच्छा, कई लोग ऐसे भी हैं ग्रुप में जो मुझे कहते हैं कि मैंने इंट्यूशन से मारा है और मेरे इंट्यूशन से सही हो जाते हैं, तो वो गलत है यार, ऐसा मत सोचो। एनी गिवन डे, मतलब या तो आपकी प्रीवियस नॉलेज पे होगा जो आपको पता नहीं है, ये भी हो सकता है, बट जनरली सर वो नेगेटिव क्यों कर देते हैं सर, स्कोर को नीचे गिरा देते हैं ओवर अटेम्प्ट होने की वजह से। करना नहीं करना। तो उसको कंट्रोल कैसे करना सर? वो कंट्रोल ही नहीं होता, मन होता है कि लगा ही देते हैं। तो हाथ पे लिख लो। और एक चीज और है, अगर ऐसे कहीं चिपका लो कि इफ यू कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गोइंग टू मिस आउट ऑन द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ, है ना। बेस्ट मतलब घूमने का, जो लवासना के बाद जो आपको घुमाने ले जाते हैं ना, भारत दर्शन जो करते हैं टूर, वो है मतलब मोर और लेस। उसके बाद तो सबकी ये पिटाई रहती है लाइफ लॉन्ग। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई भगवान बन जाओगे, पेपर का नहीं बनोगे, ठीक है। कुछ बड़ा कर सको तो कर लेना, बाकी यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, राइट। और एक चीज और है, अगर आप प्रेशर में हो, सोशल प्रेशर में, कि ये मामा जी नाना जी जो भी हैं, दादा दादी खुश हो जाएंगे, नाना नानी वो चाचा चाची,
तो इट्स सच अ लो लाइफ। मतलब आप किसी और को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी में इतना प्रेशर ले रहे हो। बिना प्रेशर के खेलो, जो होगा हो जाएगा, है ना। उत्कर्ष कह रहा है कि CDS NDS, देखो मैंने सारे क्वेश्चन डाल दिए उत्कर्ष, जो इंपॉर्टेंट है वो डाल दिए, उनको रिविजिट करो, एक्स्ट्रा नहीं देखना है, इतना समय नहीं है, जो है उसी को रिविजिट करो। लेटेस्ट मैंने कवर कर रखे हैं ग्रुप पे, ठीक है। प्रयाग और मनु, प्रयाग बताओ। सर ये पूछना था मुझे, जैसे 50-50 वाले तो सर मार्क करनी ही है ना, मतलब अगर 50-50 पे अपन आ रहे हैं पेपर में तो वो मार्क करनी है ना, ऐसा तो नहीं है छोड़ना है वो। नहीं नहीं, नहीं और करने सर जैसे करने सर जैसे अटेम्प्ट, मतलब मैं 85 से 90 के बीच ही रख रहा हूँ मेरे, तो वो मतलब पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा क्या सर, या फिर करना ही है इतने अपन को, कि मतलब कैसे भी कोशिश करके यहाँ तक खींचना है जो भी जितने लॉजिक्स लगा के, ये मेरा डाउट है। पेपर के अटेम्प्ट पे, पेपर पे डिपेंड करता है। अच्छा फिर भी मतलब ऐसा अगर लगे कि पेपर बहुत टफ आ गया है तो मैं 80 से नीचे जा सकते हैं कि करना ही है, मतलब सर एक, क्योंकि वो सर थर्ड राउंड में जब मैं जाता हूँ तो मुझे ये लगता है कि गलत होने के चांस है, क्योंकि मैं थर्ड राउंड तक चला जाता हूँ। तो वो आप थोड़ा सा बता दीजिए कि पेपर पे डिपेंड करेगा कि 80 से नीचे जाऊं कि 80 प्लस ही करना है एनी हाउ। मैं कहता हूँ 80+ तो करना ही है एनी हाउ, ठीक है। एनी हाउ कर लेंगे सर। करना है, क्यों करना है उसका रीजन है। अगर तुम 20 क्वेश्चन से ज्यादा छोड़ोगे ना, चांसेस आर कि आप दिमाग नहीं लगा रहे हो पेपर में। जी सर। मैंने सारे अटेम्प्ट में 90+ किया है, तो मेरा एग्जाम्पल मत फॉलो करना प्लीज। जी मेरी जर्नी अलग रही है, आप लोगों की अलग रही है, बट सर। जी सर। हाँ, चांसेस आर कि जो लोग ज्यादा रिस्क लेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क मतलब बेस्ड ऑन योर बेसिक्स एंड नॉलेज। जी सर। सर जैसे अभी पिछले अटेम्प्ट में मैंने कम अटेम्प्ट करे थे, तो सर अभी जो आपकी स्ट्रेटेजी से मैं चल रहा हूँ तो मैं टेस्ट में भी 85 प्लस अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, तो यही मतलब ऐसा लगता है कि लॉजिक से पेपर में बन जाने चाहिए 85 प्लस। बन जाएंगे, आपका हो जाएगा इस बारी क्लियर। जी सर। क्लियर आपके काफी छोटे नैरो मार्जिन से रह रहा है ना। जी सर। जी सर। हाँ, निकल जाएगा इस बारी। जी सर। जी थैंक यू सर। ओके भाई। अंशुमन कह रहे हैं कुछ कैटेगरी 85+ इज मस्ट। कैटेगरी वाइज नहीं है यार, सबका यही हाल है। मतलब अ, किसी भी कैटेगरी में देख लो ना, बहुत ही हाई रहता है स्टैंडर्ड, जो मतलब इट डिपेंड्स, जो आपका निकालना चाह रहे हो देख सकते हो डेटा, मतलब इंटरप्रेट अपने हिसाब से करते हैं। हाँ मनु बताओ। हेलो सर। सर एक दिक्कत ये आ रही है कि फॉर एग्जांपल मैंने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे या 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो मान लो 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो 45 सही 30 गलत, या 85 करे तो 50 सही 30 गलत या 35 गलत, ये रेशियो बनना है और ये थोड़ा सा इम्प्रूव नहीं हो रहा है। 4-5 क्वेश्चन बेसिक के गलत हो जाते हैं, वो तो मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, बाकी की समझ में नहीं आ रहा कहाँ से सेटिंग बनाऊँ। 250 जो दो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, जो बाकी के दो ऑप्शन बचे उनमें गलती कर रहे हूँ, तो अच्छा वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ये बताओ, अगर मैं आज आपसे टेस्ट लूं, जो आपने जितने टेस्ट दिए हैं, है ना, उन्हीं में जी से सर। क्वेश्चन करो, कितने मार्क्स आएंगे आपके। सर मेरे 50 या 50% से लो आ सकते हैं सर। आंसर शुड बी 90 से अबव, 90% से अबव, ठीक है। जो आपकी एक्यूरेसी डाउन है ना अभी, यस सर। वो इसलिए है कि आपने प्रीवियस जो टेस्ट दिए हैं उसको रिवाइज नहीं किया सही से, ठीक है। क्योंकि वो नॉलेज आपकी प्ले करेगी, ओके। है ना। तो मेरा क्या बोलना है, तो अब एक प्रेशर तो लेना नहीं उस चीज का। अभी जितने टेस्ट हो सके उतना रिवाइज कर लो अच्छे से, जल्दी जल्दी। और अभी समय है, बहुत समय है। 27 को आपका पेपर, आज 4 तारीख है, मतलब फिर से स्टार्ट करके अभी कंप्लीट कर सकते हो, ओके। है ना। और ओके। ओके। साल भर मेहनत की है कि नहीं की मुझे फर्क नहीं पड़ता, अभी मेहनत करो। ठीक ठीक ठीक। और कुछ भी सर समझ में आ रहा है आपको ऐसा क्यों हो रहा है? चलो 4-5 क्वेश्चन है मानता हूँ बेसिक के, बाकी के लॉजिक को मतलब 2 ऑप्शन में गलती कर रहा हूँ, मतलब 2 ऑप्शन तक सही पहुंच जाता हूँ, उनमें गलत हिट कर देता हूँ। तो मेजरली तुम्हारी जहां तुम पॉजिटिव भी जा रहे हो ना, उसको काउंट नहीं कर रहे हो। यू नॉट काउंटिंग कि भाई ये पॉजिटिव क्यों हुआ। देखो तुमने लॉजिक से तुम्हारे नेट पॉजिटिव भी कुछ हो रहे होंगे, है ना, पर जी तुम जी उनको जी। काउंट नहीं कर रहे। तुमसे यू आर जस्ट लुकिंग एट द नेगेटिव स्टफ कि नेगेटिव क्यों होगा मेरे। मैं कह रहा हूँ विदाउट थिंकिंग कि क्या हो रहा है, जस्ट रिवाइज करो अभी, ठीक है ना। ठीक ठीक।
और ठीक। बिलीव लास्ट डे तक होगा, जिस दिन पेपर होगा ना, यू गोइंग टू टेल मी कि सर काफी इससे इम्प्रूव हुआ है रिवाइज करने से। ठीक है सर, सेम ठीक है। सेम डू आई डू। हाँ भाई, समीक्षा बताओ लास्ट। So I also face the same problem that Manu is sharing कि मेरे नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं। देखो मैंने आपसे बात की थी अभी, मैंने क्या बताया था आपको कि जितने पेपर्स अभी कर रहे हैं उनको सबको रिवाइज कर लो और जो नई चीजें हैं वो अपनी नोटबुक में लिख लो। वो आप कर रहे हो, मुझे पता है ना। यस। अगर उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो तो नाम आप चेंज कर देना मेरा, 100% इम्प्रूवमेंट होगा, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आने ना, जो आपने अभी तक टेस्ट दिए हैं, पीवाईक्यूज पढ़े हैं, वहीं से आएगा। हाँ सर, मेरे इनकरेक्ट हो रहा है, मेरे पेपर अच्छे नहीं जा रहे हैं, मगर आई एम पॉजिटिव, लाइक आई एम रियली पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट हूँ मैं। अभी इतना कभी कभी वेव्स होती हैं कि लो फील होता है, पर मैं फिर ठीक हो जाती हूँ अपने आप। तो बस क्या है ना, देखो 30 दिन अपनी एनर्जी को हाई रख लो, 25 डेज एनर्जी आपके हाथ में है ना, कोई बाहर से नहीं कर सकता आपको आके, यस सर। बिलीव मी। और मतलब आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो, कुछ नहीं हो रहा आपके साथ, है ना। बहुत सारी चीजें जो होती रहती है लोगों के साथ, जो अभी ग्रुप पे जिन्होंने कहा है कि नहीं ज्वाइन कर सकते, उनके हाँ साथ बड़ी केशव। बड़ी ट्रेजेडी हुई उनके साथ। तो वी आर ऑल वेरी फॉर्चुनेट कि आप पेपर दे रहे हो और अच्छे स्पेस में हो। तो एक मेरा दोस्त था, छोटी सी स्टोरी लास्ट बता रहा हूँ। ही वॉज पोस्टेड इन जम्मू कश्मीर लास्ट टू लास्ट ईयर। उनके फादर नहीं है ना, काफी ही कम्स फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या पढ़ाई चल रही है, पेपर दे के हम लोग पेपर आए, आई नेवर डिस्कस कि कितना आ रहे हैं, आई जस्ट आस्क ठीक कैसा लग रहा है। कहता भाई मैं कुछ कर ही नहीं पाया, वहाँ शेलिंग स्टार्ट हो गई पाकिस्तान के साइड से, एंड आई हैड टू वेक अप एट 3:30 AM नाइट में जाके रिपोर्ट करना पड़ा, एंड वी हैड टू मैनेज द सिचुएशन। तो आप लोग बॉर्डर पे नहीं रह रहे हो, सब जीरो टेम्परेचर्स पे नहीं रह रहे हैं, है ना, फैमिली में भी सब कुछ ओके है, तो आप लोगों को अग्रेसिव होना चाहिए। मतलब देयर इज नो पॉइंट कि आप पैसिवली खेलो अभी, डर लगे कि गलत हो जाएगा। देखो मान लो, मेरा ये कहना है कि लगे कि मान लो अग्रेसिव से 2-3 चीजें गलत हो रही हैं पेपर में, कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, तो इट्स गुड, क्योंकि एटलीस्ट यू विल बी एबल टू मार्क 5 to 6 थिंग्स करेक्टली विद वेरी हाई कॉन्फिडेंस, है ना, इट वर्क्स। तो फोकस करके कर लेना है। अभी एक सेशन और हम करेंगे, एंड जितने चाहोगे मैं करूंगा, लेकिन भाई प्रेशर नहीं आने देना है, सबसे बेकार चीज है ये। मैं वर्ड नहीं बोल सकता यहाँ पे, है ना, स्लैंग है। सबसे बड़े जो होते हैं ना, गीदड़ वाला वर्ड है वो, जो डर जाते हैं, उनकी निशानी है डर। हाँ सुशील बताओ। सर लास्ट ईयर मैंने बहुत एग्रेसिवली पेपर दिया था, लाइक बहुत डिफिकल्ट था, उसके बाद भी मैंने अराउंड 92 अटेम्प्ट किए थे, लेकिन मेरे भाई, मुझे उसमें रियलाइज हुआ कि अगर बेसिक वीक होंगे हाँ, तो कितने ही एग्रेसिवली खेल लो कुछ नहीं होने वाला। वही ना, आपने बट बेसिक इस बार सर बेसिक्स मजबूत कर ली है, ये अच्छा रहा। आपने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी थी, है ना, नहीं पढ़ी लक्ष्मीकांत क्या, मैंने कोई भी बेसिक बुक नहीं पढ़ी थी, तो फिर स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी थी, लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी थी, इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा था। एरिस्टोटल ने कहा है गोल्डन मीन, अभी पढ़ोगे आप एथिक्स में। तो एक होता है फूल हार्डीनेस, जो आप शो कर रहे थे लास्ट ईयर, और एक होता है कावर्डली बिहेवियर, और बीच का होता है करेजियस, है ना, तो वो शो करना है ना, सही कह रहा हूँ ना। ट्रू सर ट्रू, लास्ट ईयर मतलब बेसिक्स करना चाहिए था बट नहीं बट किया था। आपसे मैंने जितनी बार इंटरेक्ट किया है लाइब्रेरी में, यू आर वेरी पॉजिटिव, तो आपकी पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं, वो मेंटेन करके चलना है। और आपका मैथमेटिकल ब्रेन, वैसे भी आप स्टॉक्स वगैरह भी पढ़ते रहते हो, है ना। लास्ट लेंगे क्वेश्चन, बताओ। सर ये सी साइट में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए वैसे? जितने हो जाएं 2 घंटे में करेक्टली, अच्छा, है ना। हाँ मतलब 60 हो मैथ्स, जाए, 50 हो जाए तो 50 अच्छे हैं। हाँ मेरा एक्चुअली 40 तक ही जा रहा है। हाँ सही 27 होने चाहिए ना आप लोगों के। हाँ 29। 27 सही होने चाहिए। 40 में यार नेट फिर एक्यूरेसी हाई रखो, एंड ट्राई टिल द लास्ट डे कि भाई 50 तो पहुंचे। देखो मैं ओके। चाह रहा हूँ पेपर
क्लियर हो तो कंक्लूसिवली हो जाए, ऐसा नहीं कि सी सेट में 1 मार्क्स से क्लियर हो रहा है, वरना फिर आप मेंस तक कुछ नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, ठीक। और अभी से फोकस करो कि यार मेंस भी देना है, मेंस भी देना है, मेंस के लिए पढ़ाई की है तो उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो सेशन में थोड़ा सा आज अग्रेसिव हो रहा हूँ, लेकिन आई वांटेड टू बी लाइक दैट टुडे। होना पड़ेगा आप लोगों को भी खुद से थोड़ा सा। ठीक है, सॉरी इफ आई हर्ट एनीवन, प्रोबेबली दैट्स मी, मतलब मुझे भी थोड़ा अग्रेशन होना लगता है कि आप लोगों में आए थोड़ा, दैट हेल्प्स, राइट। और वही है, शार्क टैंक में आप लोग देखते हो ना, अश्नीर ग्रोवर, द गाय हु नोबडी लाइक्स ऑन द शो बट इज लाइक्ड बाय एवरीवन आउटसाइड द शो, उनका यही है कि ही वांट्स टू बी रियल एंड अग्रेसिव एंड दैट यूजुअली वर्क्स। तो शुगर कोट नहीं करना है, आगे बस फोड़ना है इस बारी। ठीक है, चलो बाय थैंक एवरीवन, यू सर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस, सब अच्छा करोगे बस। थैंक यू भैया। हाँ, कार्निवोर की तरह। चलो बाय।